नमस्कार दोस्तों इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक वार और पॉलिटिकल वार तो चल ही रहा है। इसके बीच दो महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। पहला यह है कि इंडियंस हैकर के द्वारा कनाडा के जो भी मिलिट्री फोर्सेज, एयर फोर्सेज और वहाँ के जो जरूरी वेबसाइट है उसको हैक कर लिया गया। दोस्तों आज हम इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे कि क्या किसी भी देश के इस तरह का साइबर अटैक होने के बाद, किसी देश के इस तरह की वेबसाइट हैक होने के बाद उस देश पे क्या फर्क पड़ता है, इस तरह से होने के बाद उस देश की अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी खबर ये है कि जो निज्जर की हत्या हुई, जैसे कि मीडिया हाउसेज में चल रही थी और एक कयास लगाया जा रहा था कि किसी इंडियंस के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई या इंडिया उसकी हत्या करवा दिया गया। जो सिख, जो खालिस्तान मांग का एक मानसिकता का जो निजर था, उसकी हत्या इंडियंस के द्वारा करवा दी गई। लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है, उस खबर में बाकायदा ये छपा है कि वो किसी इंडियंस या इंडिया के द्वारा नहीं करवाया गया था, वो पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि क्या किसी भी देश को, मतलब उसकी देश को तोड़ने के लिए किसी दूसरे देश के द्वारा इस तरह का हमला करवाना, जैसे कि निज्जर की हत्या करवाने में जो पाकिस्तान का हाथ निकल के आ रहा है, इस तरह से पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा होगा, किस तरह से इंडिया को वो पीछे छोड़ने में, पीछे तो खैर छोड़ेगा नहीं, लेकिन इंडिया को तोड़ने में या इस तरह की कुछ हमला करने में वो कामयाब हो जाएगा। दोस्तों आज जैसे कि हम लोग बात किए कि इंडियंस हैकर के द्वारा जो कनाडा का एयरफोर्स और मिलिट्री जो भी वेबसाइट है उसको हैक कर लिया गया। दोस्तों द टेलीग्राफ न्यूज़ एजेंसी, जो यूके की एक न्यूज़ एजेंसी है, उनके द्वारा बाकायदा इस खबर को कवर करते हुए प्रकाशित किया जाता है कि इंडियंस हैकर के द्वारा कनाडा का जो भी मिलिट्री फोर्सेज है, एयर फोर्सेज है, वहाँ की जो सिटीजनशिप है, जो सिटीजन है, उन सिटीजन्स का जो पर्सनल डाटा है उसको हैक कर लिया गया। और इंडियन साइबर फोर्स करके एक ट्विटर हैंडल है, जो कि इंडियंस हैकर का ट्विटर हैंडल है, और इस ट्विटर हैंडल से बाकायदा ये निकल के आ रहा है कि कनाडा के हम इस वेबसाइट को हैक करेंगे। बाकायदा इसके लिए पूरा कैलेंडर जारी किया हुआ है कि हम लोग इस दिन को ये आपका वेबसाइट हैक करेंगे। और दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या इस तरह का जो हैकिंग होता है, जो मिलिट्री फोर्स का जो अपना वेबसाइट हैक कर लिया, इस हैक करने से क्या कनाडा पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इन लोगों को क्या फ़ायदा पड़ेगा, फ़ायदा क्या होगा। दोस्तों अगर हम इस बात को एक एग्जाम्पल को लेकर समझे कि मान लीजिए कि किसी भी देश की उसकी जो ट्रेडिंग वेबसाइट है वो हैक हो जाए, तो तकरीबन अगर 1 घंटे अगर हैक होकर रहता है तो 1 घंटे में कम से कम लाखों करोड़ों इतनी राशि, इतनी पैसे अटक जाएंगे जो ट्रेडिंग अगर वेबसाइट को हैक कर लिया जाए। या फिर किसी देश की अगर रेल लाइन की जो वेबसाइट हैक कर लिया जाता है, तो क्या होगा कि अगर 1-1.5 घंटे के लिए भी अगर हैक कर लिया जाए तो आप लोग ये देख सकते हो कि वहाँ की 1-1.5 घंटे में इतनी टिकटें कटेगी या फिर इतनी कौन सी ट्रेन किस तरह डाइवर्ट करना है, ये पूरी की पूरी ठप पड़ जाएगी। या किसी देश के बैंक होती है, बैंक की वेबसाइट को भी अगर हैक कर लिया जाए तो आप ये देखोगे कि अगर 1-1.5 घंटे के लिए हैक कर लिया जाएगा तो 1 या 1.5 घंटे के अंदर ही उस बैंक के कितना ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। तो इस तरह से हैकिंग का मतलब नुकसान होता है अगर किसी देश का ये सब अगर हैकिंग हो जाए किसी के द्वारा तो। और क्या दोस्तों, ये जो हैकिंग की जिम्मेवारी जो भी इंडियंस हैकर के द्वारा हैक किया जा रहा है जो कनाडा का कुछ वेबसाइट्स है, इसका जिम्मेवारी क्या सरकार लेगी? क्या सरकार ले सकती है क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस सब का जिम्मेवारी सरकार लेगी। देखो जनरली 2 तरह का हैकर्स होता है, इथिकल्स हैकर्स और अनइथिकल्स हैकर्स। जो गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है वो इथिकल्स हैकर्स को रखा जाता है। इथिकल्स हैकर्स का काम होता है कि किसी भी वेबसाइट में या किसी भी चीज़ में बग्स ढूंढना। बग्स मतलब क्या कि अगर इन केस इस वेबसाइट में अगर किसी के द्वारा हैक कर लिया जाए तो किस तरह से इसको वापस लाना है, किस तरह से इसको रिस्टोर करना है, वो बग्स ढूंढना है जिसके कारण किसी के द्वारा हैक किया जा सके। उस सब चीज़ों को ढूंढना है किसके द्वारा? इथिकल्स हैकर्स के द्वारा। लेकिन जो अनइथिकल्स हैकर होता है उनका काम होता है कि किसी भी वेबसाइट को ऐसे हैक कर लेना या परेशान करना या इस तरह का माहौल क्रिएट करना।
दोस्तों अगर दूसरी पड़ाव में हम बढ़े, दूसरी अध्याय में बढ़े कि पाकिस्तान के द्वारा निजर की हत्या, जो कि इंडियंस के द्वारा नहीं किया गया, नहीं इंडिया के द्वारा किया गया, ऐसा क्यों हो सकता है? दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा या फिर याद ही होगा, या आप लोगों को मालूम जैसे कि जानते ही होंगे कि सन 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ था, और उसी सन 1971 में जो पाकिस्तान का एक भाग था बांग्लादेश, वो पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ अभी कि क्या है कि उसी समय पाकिस्तान के द्वारा यह निर्णय ले लिया गया या फिर ये मोटिव सेट कर लिया गया कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के दो भागों में बांटा गया है, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया है, उसी तरह इंडिया को भी कई टुकड़ों में बांटना है। जैसे कि पूर्वी अपना जो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर हो गया और मेघालय, ये सब हो गया, इस सबको अलग स्टेट बनाना है तोड़ के। और ये पंजाब वाले जो स्टेट है, इसको अलग स्टेट बनाना है। ये मोटिव सेट कर लिया गया पाकिस्तान के द्वारा 1971 में। ऐसा सोचने का भी एक एंगल निकल के आता है। और इसी के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा जो निजर है उसकी हत्या करवाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी भी देश में एक मांग उठ रही है कि ये करना है, ये करना है किसी ग्रुप के द्वारा, तो अगर उस ग्रुप के किसी बड़े आदमी को या किसी आदमी को मार देने के बाद एक ग्रुप के जो भी मतलब आदमी है या ग्रुप में जो भी ग्रुप मेंबर है, ये लोग के अंदर एक ऐसा जोश जगेगा कि भाई मेरे वो आदमी को, मतलब मेरे सीनियर को इस तरह से मारा, तो सब एकजुट हो जाओ और अपना जो मोटिव है, मोटिव एक जगह सेट करके इस पर हमला किया जाए। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है और ऐसा भी एक सोचने का एंगल हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरी खबर निकल के आ रही है और एक खबर पूरा ये किया गया है, कवर किया गया। आप लोग देख सकते हो जो पन्नू के साथ मिलकर निजर की हत्या करवाया गया। और इसका कयास से भी लगाया जा रहा है कि जो पंजाब जो है, पंजाब में जो ड्रग्स का डीलिंग होता था, ड्रग्स डीलिंग में जो पैसा आता था वो निजर खुद रखता था, पूरा प्रॉपर ढंग से बांटता नहीं था। इसका ये भी निकल के आ रहा है कि इसी के कारण और दूसरे जो मेंबर है उनके द्वारा इसकी हत्या कर दिया गया निजर का। और बाकी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।